हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 5 की इंग्लिश एनसीईआरटी मारी गोल्ड बुक से यूनिट 5 के रिफ एंड विंकल के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस में मैंने रिफ एंड विंकल का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट देखिए, फन विथ न्यू वर्ड्स। क्वेश्चन देखिए आपका, सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज़ द डिक्शनरी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको शब्द के जो सही मीनिंग है उस पे आपको सर्कल करना है और इसके लिए आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, शब्दकोश का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वर्ड है हमारा आइडल्ड अवे। आइडल्ड अवे का मीनिंग होता है वेस्टेज। तो यहाँ पे वेस्टेज पे हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। कांस्टेंट की मीनिंग होती है स्टेडी, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंपेनियन का मीनिंग होता है पार्टनर, ठीक है, पार्टनर पे हम सर्कल कर देंगे। रियलाइज का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा यहाँ पे टू अंडरस्टैंड। डिसेंट का मीनिंग होता है टू मूव डाउन, ये आपका आंसर हो जाएगा। बैरल का होता है अ वुडन कंटेनर, लकड़ी का एक कंटेनर। कंटेंट्स का मतलब होता है द इंग्रेडिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स, यू मे टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि जो शब्द दिए गए हैं उसके मीनिंग के साथ उसको मैच करना है। इसके लिए आप शब्दकोश का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, तो उसके लिए आपका जो वर्ड आया था फुट हिल्स, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा फुट हिल्स। सेकेंड विथ ग्रे हेयर, जहाँ पे वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रिजल्ड वर्ड आया था ग्रे हेयर के लिए, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड, ओके। टू रब जेंटली, टू रब जेंटली का आपका हो जाएगा स्ट्रोक्ड, ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा आपका। टू बी वेरी सरप्राइज्ड, एस्टोनिस्ड, ओके, फोर्थ। और लास्ट है नो टू यू, तो जिसे हम जानते हैं फैमिलियर, ओके, ये फिफ्थ। लेट्स रीड, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको बताना है जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है, आपको बताना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, रीव वॉज काइंड टू चिल्ड्रेन, ट्रू है, वो बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से रहता था। सेकेंड देखिए, रीप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, नहीं, हमने स्टोरी में देखा था वो लेजी पर्सन था, तो ये हो जाएगा फॉल्स। थर्ड देखिए, द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन अ माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, नहीं, रीप का कॉन्स्टेंट कंपेनियन उसका पेट डॉग था जिसका नाम था वुल्फ, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ देखिए, रीप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम अ बैरल, नहीं, ये भी फॉल्स है, उसने ड्रिंक के लिए उसकी हेल्प नहीं की थी क्योंकि वो हेल्पिंग नेचर का था इसलिए उसने हेल्प किया था। फिफ्थ है, रीप वॉज अवे फॉर 20 ईयर बिकॉज ही वॉज एस्लीप ऑन द माउंटेन्स, तो ये ट्रू होगा, वो 20 सालों तक सो गया था माउंटेन में ही। 6 देखिए, द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल एस्लीप फॉर 20 ईयर, हाँ, ये भी ट्रू है, उस ड्रिंक को पीते ही जो रीप था वो 20 सालों तक के लिए सो गया। लास्ट देखिए, नो बडी रिकग्नाइज रीप व्हेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच द रॉन्ग विलेज, नहीं, वो राइट विलेज पे ही आया था, वो अपने ही गांव आया था, लेकिन जो लोग थे वो नए थे इसलिए उसे पहचान नहीं पाए, तो सेंटेंस आपका हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको जो नीचे सेंटेंस दिए गए उसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, रीप्स विलेज वॉज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ कैटस्किल माउंटेन्स। सेकेंड देखिए, द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम एंड टोल्ड देम स्टोरी। थर्ड, the dog was his constant companion. And fourth देखिए, the villager stared at him because they could not recognize him. Last one देखिए, the old woman who recognized Reep was his neighbor.
Let's write work in groups of 4. Okay, what were the strange thing about the man on the mountains? क्वेश्चन में आपको 4 के ग्रुप में 4 के ग्रुप में काम करना है एक साथ, और क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो माउंटेन पे जो लोग मिले थे रिप को, उनमें क्या स्ट्रेंज थिंग थी, एक अलग तरीके की क्या बात थी, क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पे हमें लिखना है उन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे फर्स्ट, सेकेंड दे ऑल हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, थर्ड देयर फेसेस वर सीरियस, and fourth they were completely silent. और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज रिप वैन विंकल। जो रिप वैन विंकल था वो किस तरीके का इंसान था। फर्स्ट आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ही वॉज अ काइंड नेबर, बहुत ही अच्छा पड़ोसी था। ओके, यहाँ पे हमें और कुछ लाइनें उसके बारे में लिखनी है। सेकेंड आप लिखोगे ही वॉज रेडी टू हेल्प एनी वन, एंड थर्ड ही लव्ड चिल्ड्रेन एंड टोल्ड देम स्टोरी, लास्ट ही वॉज अ लेजी man. Vocabulary building, pick out the names of the games mentioned in the story. तो इस स्टोरी में जो गेम का नाम मेंशन किया गया है वो हमें नाम बताना है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे स्टोरी में हमने पढ़ा था फ्लाइंग काइट्स, 9 पिंस, शूटिंग मार्बल्स एंड माउंटेन क्लाइंबिंग। ये सारी चीज़ें हैं, आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समटाइम्स वी जॉइन टू वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, फॉर एग्जाम्पल रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन। तो कभी कभी हम 2 वर्ड को जोड़ करके किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए 2 वर्ड्स को जोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से एक सेंटेंस हमको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन। ओके, everybody liked him. Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. आपको नीचे पैराग्राफ दिया गया है जिसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे पैराग्राफ में आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए जो वर्ड्स है, लॉन्ग स्लीव्ड है, हाई हील्ड है, वेल ड्रेस्ड, स्वीट लुकिंग, ऑड लुकिंग, पार्ट टाइम। ओके, इस तरीके से है। तो हम जो इसमें पैराग्राफ को फिल कर लेंगे। यहाँ पे लिखे मिसेस दास हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लॉथ शॉप, स्टरडे एंड ऑड लुकिंग वुमन वॉक्ड इनटू द शॉप, शी वॉज wearing high-heeled shoes, a well-dressed dog was with her. I want a long-sleeved shirt for my dog. Please, she said, for your dog? Asked Mrs. Das, open-mouthed in surprise. Yes, replied the woman. I want him to be sweet-looking for my next party. तो इस तरीके से पैराग्राफ आप फिल कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइलेंट लेटर्स। यहाँ पे साइलेंट लेटर की बात हो रही है। व्हाट इज़ कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। तो जो नीचे आपको ग्रुप में वर्ड्स दिए गए हैं उसमें क्या कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे साइलेंट लेटर की बात हो रही है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के एंड डबल ई, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कनी नहीं पढ़ेंगे, नी पढ़ेंगे। यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। यहाँ पे कनाइफ नहीं, नाइफ होगा, कनॉट नहीं, नॉट होगा, कनो नहीं, नो होगा। तो यहाँ पे सब में सारे वर्ड्स में के क्या है, देखिए साइलेंट है। सेकंड में देखिए, नेबर्स, डॉटर, फ्लाइट, स्ट्रेट। तो यहाँ पे आपका जो साउंड है वो GH साइलेंट है, यहाँ पे GS साइलेंट है। सारे वर्ड्स में आप देखोगे GH साइलेंट है। थर्ड में देखिए, ऑनेस्ट, ऑनर। तो यहाँ पे जो है हॉनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्ट होगा। ओके, हॉनर नहीं होगा, ऑनर होगा। तो यहाँ इन सारे वर्ड्स में H साइलेंट है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द साउंड H इज साइलेंट। ओके, ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें और भी साइलेंट लेटर वर्ड लिखने हैं। तो यहाँ पे आपका वर्ड हो जाएगा रॉ, रू, और यहाँ पे फैटिंग हो जाएगा, टंग के बाद फैटिंग। चॉक में जैसे L साइलेंट है तो टॉक और फॉक।
ओके। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द 2 पैराग्राफ्स गिवन बिलो। आपको 2 पैराग्राफ दिया गया है नीचे, उसे पढ़ना है और उसे पढ़ करके आपको अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, माई मदर इज़ ऑलवेज अवेक बिफोर एनी वन एल्स इन द फैमिली। आई यूजली wake up after 6 o'clock. I loll around lazily for a few minutes. Then I get up and get dressed for school. At bedtime, I read a storybook. When I feel tired, I lie down and go to sleep very quickly. I fall asleep in no time at all. तो यहाँ पे देखिए, नाउ फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ्स एंड कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनका अपोजिट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है इसी पैराग्राफ में से। तो फर्स्ट देखिए, अवेक का आपको दे दिया गया है एस्लीप। सेकेंड देखिए, आपका वेकअप का हो जाएगा गो टू स्लीप। गेटअप का हो जाएगा आपका फॉल एस्लीप। लेजीली का क्विकली। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, फिलअप दिया गया है, फिल करना है हमें। फर्स्ट देखिए, डैश एंड डैश क्विकली, यानी कि वेकअप एंड गेटअप, वेकअप एंड गेटअप क्विकली हो जाएगा। यू विल बी लेट फॉर स्कूल। और बी देखिए, द बेबी इज़ एस्लीप, डोंट मेक अ साउंड और शी विल वेकअप। ओके। सी देखिए, आर यू स्टिल अवेक, यू शुड बी एस्लीप नाउ और यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल। ओके, इस तरीके से फिलहाल हम फिल कर लेंगे। कि क्रिएटिव राइटिंग में क्वेश्चन, राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। डू यू प्ले इन द पार्क, गो टू बेड लेट, ऑफ्यूज ओवर फूड, स्टडी हार्ड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स भी दिए गए हैं, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम एंड रेयरली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली। तो इसी तरीके से हमें बाकी के सेंटेंस भी बना लेने हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट हो जाएगा, आई फ्रिक्वेंटली विजिट माई नेटिव प्लेस। सेकेंड, आई यूजुअली गो टू द मार्केट विथ माई फादर। थर्ड, आई ऑफ्टन गो टू द टेम्पल। एंड फोर्थ, आई समटाइम राइट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। एंड आई रेयरली गो टू सी मूवी इन सिनेमा हॉल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूज़ द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको वर्ड्स के क्लूज दिए गए हैं, आपको नीचे जो सेंटेंसेस है उसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखिए, राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 ईयर। तो पिछले के जो लास्ट जो 3 साल थे, आपने कौन सी वो नई चीज़ें करनी शुरुआत की है आपने, तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग एट नाइट, इस तरीके से आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं। या फिर आपने जो अपने तरीके से लास्ट 3 ईयर्स में स्टार्ट किया है कुछ न्यू थिंग करना, तो आप वो अपना लिख सकते हो। ओके। बी लिखे हैं, बी में देखिए, आई हैव स्टार्टेड हेल्पिंग माई मदर इन हर हाउस होल्ड वर्क। और सी हो जाएगा, आई हैव स्टार्टेड माई ट्यूशन क्लासेस। तो इस तरीके से आप जो भी आप स्टार्ट किए आप उस तरीके से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। सेकेंड देखिए, राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन लास्ट 3 ईयर। तो ये पिछले 3 सालों में जो भी आपने 3 जो चीज़ें आपने नहीं की जाने वाली जो चीज़ें आपको लिखनी है कि जो आप नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज़ें आपको लिखनी है। तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से जो मैं आपको आंसर दे रही हूँ आप वो आंसर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, फर्स्ट, आई हैव नॉट प्लेड कबड्डी। एंड बी, आई हैव नॉट विजिटेड आगरा। तो सी हो जाएगा, आई हैव नॉट डिसओबेड माई पेरेंट्स। तो इस तरीके से आप आंसर लिख लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो है रिप वॉन विंकल के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। अब अगले वीडियो मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।